इस महाभारत की कथा में पिछले कुछ दिनों से महाभारत की कथा में विराम था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो महाभारत का ये आदि पर्व, ये महाभारत का प्रथम खंड जो है, आदि पर्व, अ, ये ग्रंथ आप देख सकते हैं, जैसा कि गीता प्रेस के द्वारा ये प्रकाशित है। इसमें श्लोकों की संख्या है ना दी गई है। तो इसके श्रृंखला को फॉलो करते हुए आज हम अध्याय 135 पे आ गए और आदि पर्व चल रहा है। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं अपने इस जर्नी में, महाभारत की इस जर्नी में। बहुत ही विशेष दिन भी है, द्वादशी का दिन है और मकर संक्रांति का कल हमने उत्सव भी मनाया। कुछ लोग आज मना रहे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही विशेष दिन होता है। जैसे भी भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि देश काले पात्रे च दानम। तो बहुत ही विशेष दिन होता है इस दान देने का, है ना। विशेषकर हमारे जो वैदिक संस्कृति में आज का दिन, मकर संक्रांति का दिन, अक्षय तृतीया, ऐसे कुछ दिन बहुत ही विशेष होते हैं जिस दिन हमें उत्तम व्यक्तियों को दान देना चाहिए, उत्तम कार्यों के लिए। तो महाभारत का प्रसंग चल रहा था और हम अध्याय जो हैं आदि पर्व के 135वें में देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, क्या देखा था कि रंगमंच, रंगभूमि पूरी तरीके से तैयार थी और उस रंगभूमि में हमने देखा युद्ध कौशल। विशेषकर हमने भीम और दुर्योधन का युद्ध भी देखा। एक तरीके से युद्ध होना ही था और उसी दिन महाभारत हो जाता यदि बीच में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को ना भेजते, है ना। तो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भेजा और भीम और दुर्योधन फिर रुक गए। फिर अर्जुन ने अपने कौशल दिखाया, बहुत सुंदर, किस प्रकार से। और जब अर्जुन ने अपने युद्ध कला दिखा दिए, उसी समय हमने देखा कि एक बड़ा जोर से, है ना, जैसे कि गर्जना हुई, ताल ठोक करके कोई आ रहा हो, तो सबकी निगाहें उस तरफ, उस दरवाजे पे पड़ी और सभी ने देखा कि कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है। तो कौन है वो व्यक्ति एंटर कर रहा है, महाभारत में देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वैशंपायन जी जन्मेजय राजा को ये महाभारत की कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि उस समय, है ना, क्या हुआ, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, है ना, कोई और अन्य नहीं था, वो स्वयं, है ना। कौन था? कर्ण, है ना। विस्तीर्ण कर्ण परम पुरंजया, उस रंगमंच में प्रवेश किया कर्ण। और प्रवेश किया तो देखिए उसके वर्णन क्या कह रहे हैं। सहजम कवचम भीमरत कुंडलो, है ना। उसके शरीर में दिव्य, आपको यदि पता होगा ही, कर्ण का जन्म हुआ था कवच और कुंडल को, तो दोनों कानों में कुंडल थे और कवच धारण किया था। और यही कारण से कुंती महारानी पहचान जाती हैं, क्योंकि कुंती महारानी जान जाती हैं कि ये जो कर्ण है ये मेरा ही पुत्र है। खैर, तो यहाँ पे कहते हैं ये कर्ण, कर्ण वही है जो कि पृथा यशा पृथाया पृथुलोचना, ना, कि कन्यावस्था, कुंती ने अपनी कन्यावस्था में इसको गर्भ में धारण किया था। इसके नेत्र बड़े बड़े थे और सिंह के समान बलशाली था, ना। और मानो सूर्य के समान चमकता हुआ, सूर्य का अंश ही था। बहुत ही महापराक्रमी, सारे लोग उसी तरफ देखने लग गए। एक टक से सब लोग उसी को देखे जा रहे थे, किसको? कर्ण को। और फिर कर्ण बोलता है, क्या बोलता है? कहता है कि अरे पार्थ, अर्जुन को कहता है, तुमने जो कार्य किया है उससे मैं अधिक करके दिखला सकता हूं। इसमें गर्व करने की क्या बात है तुम्हारी?
है ना। और फिर उसने भी बड़ी, जो भी है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्णन आता है कि जब अपने गुरु लोगों को देखता है ना, तो वह कर्ण प्रदर्शन करना चाहता था। उससे पहले वो अपने गुरुजनों को इस प्रकार से प्रणाम करता है। छठे नंबर के श्लोक में देखिए, प्रणाम द्रोण कृपयो नात्याधृतम एवा करो। वैशंपायन जी कहते हैं कि कर्ण जब सब दृष्टि डाल रहा था तो उसको दृष्टि गया द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, तो उनको इस प्रकार प्रणाम किया हो जैसे कभी कभी नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए हम प्रणाम करते हैं, कोई गुरुजन या बड़े दिख जाते हैं, है ना, मंदिर में भी, ओ अभी प्रणाम करना पड़ेगा, हरे कृष्णा, है ना, अरे ठीक है कर लिया। तो कभी कभी फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी के लिए, पर्पस के लिए व्यक्ति प्रणाम करता है। तो वैसे ही प्रणाम किया, कोई आदर नहीं था उसके प्रति। क्यों आदर नहीं था? क्योंकि वो सोचता है द्रोणाचार्य को देख करके इन्होंने तो मुझे दिव्यास्त्र दिया नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम उस व्यक्ति से नाखुश हो जाते हैं अगर वो व्यक्ति हमको कुछ नहीं देता है ना, हम जो मांगना चाहते हैं और वो अगर ना मिले तो हम गुरु तक को त्याग देते हैं। तो वैसे ही उसने प्रणाम किया। खैर जो भी था, तो फिर उसने अर्जुन को बोला जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ, और बल्कि इससे ज्यादा ही कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वैशंपायन जी कहते हैं कि उस महाबली कर्ण ने फिर आज्ञा लेकर के अर्जुन ने जो जो युद्ध कौशल दिखाए थे सब के सब दिखाया। अच्छा, ऐसा पराक्रम दिखाया कि अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ दिखाया। इसके ऊपर मध्वाचार्य हमारे महाभारत तात्पर्य निर्णय के 18वें अध्याय, है ना, श्लोक संख्या 33 से कुछ कहते हैं। चल देखते हैं क्या कहते हैं मध्वाचार्य, क्या कह रहे हैं। ये आपके सामने श्लोक, है ना, उद्धृत कर रहा हूं मैं। तो पहले कहते हैं मध्वाचार्य कि अर्जुन ने सारे अपने दिव्य अस्त्रों के प्रदर्शन किए, और सारे दिव्य अस्त्रों के प्रदर्शन करने के बाद तदेव कर्णम आगत्या, है ना, कर्ण आया। अच्छा, कर्ण आया, कौन आया? कर्ण का परिचय दे रहे हैं हमारे मध्वाचार्य, कह रहे हैं, देखिए श्लोक देखिए, रामोपातास्त्रम संपदम, यानी रामोपात्रा संपदम कहने का अर्थ है कौन? परशुराम जी का शिष्य आया है। इसलिए कर्ण जो है परशुराम जी का शिष्य होने के कारण वो स्किल, है ना, वो बेटर दिखा पाया अर्जुन से भी। लेकिन एक चीज जीवन में याद रखिए, मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट टाइम जब क्लास हुआ था उसमें भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, क्या जरूरी नहीं कि कोई किसी के पास स्किल्स है, परफॉर्मेंस किसी चीज में कर दिया तो उसके अंदर सब चीज गुण है। देखिए अर्जुन और कर्ण में एक डिफरेंस आप हमेशा देखेंगे, है ना। नो डाउट आज कर्ण ने महाभारत वर्णन भी करता है ना। कर्ण ने रंगमंच की भूमि पे, अगर रंगमंच की बात की जाए, है ना, तो उसका परफॉर्मेंस अगर बोला जाए कर्ण का तो ज्यादा बेटर था, कोई डाउट नहीं, है ना। लेकिन इसके अलावा जो हम कल की बात करेंगे या आगे अनेक जगह पे देखेंगे, कर्ण से ज्यादा अर्जुन का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। अर्जुन का गुण कैसा है ना, उसको जितना कठिन परिस्थिति में डालोगे वो इतना निखर के आता है, जैसे सोने को जितना तपाओगे उतना वो निखरता है। कर्ण के साथ एकदम उल्टा है ना। वो कैसा है, वो ऐसे प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जब वो आएगा कोई युद्ध का समय, या जैसे कई खिलाड़ी होते हैं प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन जब फाइनल में आते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो वैसा है। खैर जो भी हो, कर्ण ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया, उसके लिए तालियां। है ना। और सही में बहुत ही अद्भुत। और ये चीज देख करके देखिए, मौके का फरस्ती है कौन, है ना, दुर्योधन। दुर्योधन जैसे मित्र अगर हो तो मैं तो कहूंगा मित्र ना हो तो ज्यादा अच्छा।
तो जब इस प्रकार से दुर्योधन ने देखा कर्ण का अद्भुत अस्त्र कौशल, उठ खड़ा हुआ और क्या बोलता है, देखिए, कह रहा है कि स्वागतम ते महाबाहो दृष्टया प्राप्तोसी मानद। स्वागत है मेरे मित्र, स्वागत है, और तुम्हारा सौभाग्य है ना। अहम च कुरु राज्यम च, मैं और कौरवों का राज्य सब तुम्हारा है ना। अरे जो सुई की नोक भर का भगवान के कहने पे दिया ना हो, वो कौरव का राज्य देगा। वो तो बस कहने की बात होती है ना कि अरे मेरा तुम्हारा सब एक है, मतलब अपने तरफ मिलाना चाह रहा है। कर्ण भी पसीज गया, है ना। कर्ण भी कहता है, कृतम सर्वम अहम मन्ये सखित्वम च त्वया प्रणय। अरे मित्र, तुम्हारा जैसे मुझे तुम्हारी मित्रता ही चाहिए। दो चीज मांगता है कर्ण यहाँ पे। कर्ण कहता है कि मुझे दो चीजें दो, है ना। हे मित्र, मुझे दो चीज चाहिए, कृष्ण कर्ण का डिजायर है ना। पहला क्या है, कहता है कि मुझे तुम्हारी मित्रता, दुर्योधन की फ्रेंडशिप, है ना। दुर्योधन का फ्रेंडशिप मांगता है, कहता है कि मुझे मित्रता चाहिए। और दूसरा चीज कहता है मुझे युद्ध चाहिए, किससे, अर्जुन से। पार्थ है ना, है ना, पार्थ से, अर्जुन से मेरे युद्ध करा दो। अर्जुन से वॉर चाहता है। तो जब इस प्रकार से कर्ण बोलता है, तब दुर्योधन कहता है ना। वैशंपायन जी फिर बोलते हैं, कहते हैं कि दुर्योधन मानो बोलता हो कि चलो, है ना, मैं तुमको ये उत्तम चीजें देता हूं, है ना। और इस प्रकार अर्जुन फिर बोलना स्टार्ट करता है, कहता है कि जिस प्रकार बिना बुलाए बोलने वाले और बिना बुलाए आने वाले हो का निंदनीय निंदा किया जाता है, और वो जिस लोक को जाते हैं मैं वहीं पे अभी तुमको उस लोक पहुंचा दूंगा। कर्ण कहता है बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो, आ जाओ इस युद्ध में, है ना। और जब दोनों इस प्रकार युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, है ना, अर्जुन और कर्ण। एक तरफ अर्जुन जो कि इंद्र का पुत्र है ना, और कर्ण सूर्य का पुत्र है। तो मानो अर्जुन ने जब अपनी ना एकदम प्रत्यंचा चढ़ाई हो, तो उस समय पूरा तरफ मेघ बादलों छा गए। और कर्ण ने जैसे अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई हो, तो मानो सूर्य भी प्रकाशित होने लगा, और पूरे जो कड़कड़ाहट थी बादलों की, बिजली की चमचमाहट, उन सबको मानो सूर्य ने बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो दोनों, कर्ण और अर्जुन के बीच में जस्ट युद्ध होना ही प्रारंभ हो रहा, एकदम, है ना, रंग भूमि में। तो उसी समय आप देखोगे कुंती कुमारी, है ना, कुंती जो कि दोनों की माँ है ना। कुंती भोज सुता मोहम विज्ञाथा जगाम। कुंती महारानी मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हो गए? अरे दोनों ही उन्हीं के पुत्र हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी को बोल भी नहीं सकती, है ना। जब तक विदुर जी ने उनको होश में लाया जल छिड़क करके, लेकिन होश में आने के बाद भी क्या, वो रोकना चाहती थी वो युद्ध को, लेकिन वो रोक नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, हम चाहते हैं ना कर, वो चीज ना हो, हम चाहते हैं वो चीज रुके, है ना। लेकिन कई बार हम इतने विवश हो जाते हैं कि हमारे ना चाहने से भी वो चीजें नहीं रुकती, है ना। कई बार जैसे एज ए टीचर मैं सोचता हूँ कि हमारे स्टूडेंट ऐसे कार्य करे, या मादर फादर सोचते हैं कि बच्चा अच्छा बने, लेकिन कभी कभी हम व्यवस्थाओं में इतने फंस जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। ये जिंदगी है। खैर कुंती महारानी देखने लगे युद्ध को, है ना, अपने दोनों पुत्रों के बीच के युद्ध को। उसी समय जब युद्ध की बात स्टार्ट हुई, कृपा सारदतो प्रभृत, कृपाचार्य उठ खड़े हुए बोले, क्या बोले, कहे हे कर्ण, ये कुंती देवी का पुत्र पांडु नंदन अर्जुन है, जिसके साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा तुम व्यक्त कर रहे हो। अब जरा तुम अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा कुल कौन है, तुम किसके पुत्र हो, कौन किसके राजकुमार हो। अब इस चीज को देख करके बड़े लोग हाय हाय करने लगते हैं। देखिए बात सिंपल सी चीज है,
इसको समझने का प्रयास करिए। ओलंपिक के मैच के लिए आप गए हो, आप देश को प्रेजेंट करते हो ना। वहां पे आप देखते होगे ओलंपिक मैच में, या जैसे क्रिकेट मैच होता है तो फ्लैग होता है, वो ये इंडिया से आए, ये ऑस्ट्रेलिया से आए, ये कनाडा से, यूएस से, है ना। देश को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई खड़ा उठ करके चला जाए जा करके कि नहीं मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मैं मतलब कि मैं मैच में, मान लीजिए कोई एथलीट है ना, कहता है कि मुझे 100 मीटर के रेस में है, तो भाई पूछा जाएगा ना कैसे देश को रिप्रेजेंट करते हो। करेक्ट। तो इसमें कौन सा बड़ा चीज बोल दिया कृपाचार्य ने। हम लोग कहते हैं नहीं ये कैसा बात है, ये चीजें कैसे हो सकती है। उन्होंने तो बस पूछा कि भाई इसका परिचय ये राजकुमारों का, देखिए मैंने पहले ही बताया था वो रंगमंच राजकुमारों के लिए नियुक्त किया गया था। तो पूछा गया भाई अर्जुन जिनसे युद्ध कर रहे हैं उनका परिचय बताओ, तो कर्ण अपना परिचय दो। तो कर्ण कुछ नहीं बोलता है। कैसे बोलेगा, क्योंकि वो राजकुमार तो था ही नहीं, है ना। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। कई लोगों के मन में आएगा अरे राजकुमार नहीं था क्या हुआ, क्षत्रिय तो था। नहीं, आप बात को देखिए, भावुकता पे चीजें नहीं चलती, है ना। कई बार हम इतने इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि दुनिया, जिंदगी भावुकताओं पे नहीं चलती है ना। हमें समझना होगा। जैसे मैंने बताया ओलंपिक का उदाहरण दिया। तो मानो जब प्रश्न पूछा इस प्रकार से कृपाचार्य ने कि अपना परिचय दो, तो कृपाचार्य के कहने पे जो कर्ण का था मुख वो झुक गया। और तब दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। दुर्योधन तो बहुत एक्सपर्ट था, उसको पता है कब क्या बोलना है। तो दुर्योधन कहता है कि आचार्य, सिद्धांत बताने लगा अपने ही गुरु को। कहता है कि राजाओं की 3 योनियां होती हैं शास्त्रों के अनुसार। जैसे हम लोग भी कभी कभी कह देते हैं ना, प्रभुपाद ने कहा, शास्त्र कहता है त्रिविधा योनि राज्याम शास्त्र विनिश्चय। 3 योनियां क्या, एक तो उत्तम कुल में जन्म लेना, एक जन्म से, एक सूरवीर, और एक सेनापति, है ना। ये 3 राजाओं की योनियां कहेंगे। तो सूरवीर है कर्ण, कहने का अर्थ है ना। भले ही अर्जुन जन्म से होगा पर ये सूरवीर है। और यदि फिर भी किसी को अगर लगता है ना, किसी को लगता है कि ये ये राजकुमार नहीं है, कौन, कर्ण, तो मैं, है ना, कहता है मैं अभी इसी समय तस्मात् देशो अंग विश्य मया राज्य अभिषिच्यते, मैं अंग देश का राज्य दे देता हूं। किसको, कर्ण को। और उसी समय उसने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त कर दिया। कौन, दुर्योधन ने। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि प्रभु जी, जब ये दुर्योधन अंग देश का राजा बना रहा था तो कोई कुछ बोला नहीं। उसका कारण है। कारण क्या है, हमारे आचार्य मध्वाचार्य कहते हैं, देखिए। धृतराष्ट्र पक्षपातात पुत्र स्यानु वसो भव। अरे धृतराष्ट्र राजा था ना, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति पार्शियल था। पार्शियल होने के कारण उसने क्या किया, भर दिया। और इस कारण से, है ना, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया गया। चलो भाई, कर्ण अंग देश का राजा बन गया। और अब वो युद्ध करने के लिए, मतलब कि कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अंग देश का राजा होने के कारण ही इज नाउ राजकुमार, और वो युद्ध कर सकता है, अंगराज हो गया, है ना। और देखिए, अभी तो बस इतना ही नहीं, जब दुर्योधन ने इस प्रकार से उसको अंग देश का राजा बना दिया, है ना, तो कर्ण कहता है कि मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा, है ना। जैसे प्यासे को सही समय पे पानी पिला देना, है ना, तो वैसे ऋणी हो गया।
ऐसे ही कुछ आप देखोगे वामन देव की लीला में भी आता है। बलि महाराज जो कि मर चुके थे, उनको संजीवनी मंत्र से उनके गुरु जो थे, क्या नाम था उसी ना, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। शुक्राचार्य। हाँ, शुक्राचार्य। धन्यवाद माता जी। शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। वही शुक्राचार्य जब वामन देव जब वहां पे उपस्थित होते हैं उसी यज्ञ भूमि में जहाँ पे हमारे बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये देखो, ये बालक जो है ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं विष्णु है, इसको कुछ दान मत देना, है ना। वहां पे आप देखोगे बलि महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से बोला, अरे आप ही तो कहते हैं कि सब कुछ तो विष्णु के लिए है, ये यज्ञ विष्णु के लिए हो रहा है, और आज स्वयं विष्णु जी अगर प्रकट है तो आप मना कर रहे हो देने के लिए, ये कैसा है? तो मानो शुक्राचार्य कहते हैं, अरे मैंने तेरे को जीवन दान दिया है। तो कहता आपने जीवन दान दिया, प्रणाम है, मैं उसका हमेशा जीवन भर ऋणी रहूंगा, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना हो गया कि आप जो बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे तो मैं गलत करूंगा, है ना। तो मानो दुर्योधन ने भले ही अंग देश का राजा बना दिया हो, पर लॉयल्टी का मतलब ये नहीं हो जाना चाहिए कि हम गलत को गलत ही बोलने लग जाए, है ना। तो खैर, जो भी हो, है ना, दुर्योधन ने भी कह दिया, है ना। क्या बोलता है दुर्योधन? कहता है कि अरे मित्र, मुझे सिर्फ तुम्हारा मित्रता ही चाहिए, है ना। और कर्ण भी कहता है तथास्तु, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं, है ना। और इस प्रकार दोनों की मित्रता हो जाती है, किसकी? कर्ण और दुर्योधन की। पर इधर भी होता क्या है, जब ये सब हो जाता है तब उस समय जब ये सिंहासन पे बैठा होता है कर्ण, इसका राज्यभिषेक वहीं पे हो जाता है सारे ब्राह्मणों द्वारा। इसका पिता, है ना, इसके पिता जो थे, कौन थे? अधिरथ। अधिरथ वो एक तरीके से रथ चलाते थे, है ना। जनरली भगवान गीता में कहते हैं ना कि चातुर्वर्ण्यम मया भीष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म पे विभाजन पे ये मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैदिक काल में हर का अपना अपना एक कर्म होता था। जनरली कैसा होता था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया बालक, उसके अंदर वो संस्कार दिया जाता था और वही कर्म करता था ब्राह्मण वाला। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का काम। तो ये जो अधिरथी था वो सूत पुत्र था। सूत मतलब जो जनरली रथ को चलाने वाले या बढ़ई होते थे, इस तरीके से होते थे। और ये सूत कभी कभी हमारे राज्य में भी एक होते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बांधते थे, जैसे समड़ी देना, है ना। तो ये भी एक, जैसे आप देखोगे रामायण में सूत थे हमारे, अरे नाम मुझे आपको याद नहीं आ रहा ना, दशरथ महाराज के जो मंत्री थे, क्या नाम था उनका? सुमित्रा, क्या नाम था? कोई जानता है? क्या उनको बोलते हैं? सुमित्रा, सुमित्रा नाम था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सुमंत। सुमंत था, सुमंत नाम था, सुमंत नाम था या सुमित्रा नाम था, जो भी था ना, सुमंत है ना, सूतपुत्र ही थे वो भी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये अधिरथी भी था, अधिरथ, है ना। तो वहां पे जब ये अपने बेटे को देखता है, अधिरथ आ जाता है ना, विवेशा अधिरथो रंगम, उस रंगमंच में आ जाता है। और जैसे ही तो ये कर्ण देखता है, तो नीचे उतर करके एकदम, है ना, अपने पिता को गले से लगा लेता है। तो ये गुण तो था, है ना। हमारे मध्वाचार्य भी कहते हैं कि भले ही अंग देश का राजा होने के बाद भी अपने पिता को पहचानता है ना। अभिषक्ते तदा कर्णे प्रयाधिरथः पिता सर्वराज सदो मस्ते वंदे तम वृषा तदा, है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि दुष्ट व्यक्तियों में कुछ गुण नहीं होते, है ना। अच्छा गुण था कर्ण, है ना। कर्ण जानता था कि मैं राजा हूं भले ही, लेकिन अपने पिता का रिस्पेक्ट करने के लिए, जो कि एक सूती था, वो हेसिटेट नहीं करता है लोगों के सामने, ये नहीं सोचता, अरे अपने पिता को सम्मान देने से रोकता नहीं है कि अरे कैसे सम्मान जाता है। लेकिन जब अधिरथ को देखता है, कौन, जब सब लोग देखते हैं अच्छा ये तो सूत पुत्र है,
तब वहां पे कौन, भीम खड़ा हो गया। भीम खड़ा होकर के बोलने लग गया। क्या कहता है, वाक्यम ब्रवीत प्रसन्निवा। अरे ये तो सूत पुत्र है, और सूत पुत्र होने के कारण इसके हाथ में तो चाबुक होना चाहिए। जाओ, रथ को चलाओ। है ना, कहाँ यहाँ पे तुम आ गए, है ना, तुम तो अंग देश का राज भोगने योग्य नहीं हो। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये तो बड़ा गंदा बोला। कौन, हमारा भीमसेन ने, है ना, ऐसे कैसे बोल सकता है ना, सूत का पुत्र है तो क्या हुआ। नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम समझने का प्रयास करेंगे, जो मध्वाचार्य जी ने समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। भावुकताओं में रह जाने से चीजें नहीं होती, है ना। तो अब क्या बोलते हैं मध्वाचार्य, अलग अलग शास्त्रों को व्यक्त कर करके चीजों को अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, आह, तो जब रणाया क्षत्रियाहं वानम जानन धर्म प्रतीपकम भीमो निर्वाय भिवस्सु कर्णायादात प्रचोदकम अक्षत संस्कार युतो जातोपि क्षत्रिय कुले न क्षत्रियो ही भवति यथा वार्त्यो द्विजोत्तमा निरुत्तरे कृते कर्णे भीम नैव सुयोधना अभयश्चेय दंगेषु राजानां पितनुज्ञया धृतराष्ट्र पक्षपातात पुत्र सानु बसो भवत। है ना, क्या कह रहे हैं मध्वाचार्य। देखिए, भीमसेन जो थे, है ना, कहते हैं भीमो निर्वाय भिवस्सु। भीमसेन वो जानते थे, क्या जानते थे, धर्म को, है ना। भीमसेन धर्म को जानने वाले थे, इसलिए उनको कहा गया सर्वज्ञ। कोई साधारण नहीं थे भीम, वायु के अंश थे। कहते हैं कि देखो, भगवान जैसे गीता में कहते हैं, गुण और कर्म के आधार पे मैंने विभाजित किया है। ठीक है भाई। अभी जैसे ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले, लेकिन उसका उपनयन, जैसे हमारा उपनयन जैसे जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार इत्यादि ना हो, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाए। आप समझने का प्रयास करो। संस्कार, संस्कार द्विजोत्तम, संस्कार से व्यक्ति वो चीजों को प्राप्त करता है। संस्कार मतलब समझ लीजिए, जैसे सिंपल से आज की भाषा में मैं कहूं, मान लीजिए कोई जज का बेटा है, ठीक है। अब वो जस्ट बिकॉज ही इज सन ऑफ ए जज और ए डॉटर ऑफ ए जज, क्या आप उसको जज के कुर्सी पे बैठा दोगे, न्यायाधीश के। या कोई डॉक्टर का बेटा है या बेटी है, उसको आप कहोगे कि वो भी डॉक्टर है, नहीं ना। उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको वो डॉक्टरी मेडिकल के लिए वो सारा स्टडी करता है, तब जा करके वो फिर किसी डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, मतलब वो डॉक्टर ही करता है। उसी तरीके से नो डाउट होके चलो भाई, कर्ण भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया भी था, लेकिन उसका संस्कार क्षत्रिय वाला तो नहीं ना हुआ था ना, क्षत्रियो ही भवती। क्षत्रिय का संस्कार नहीं होने के कारण, इसलिए कर्ण को कहा तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम सूत का धर्म लियो, तुम क्या चैरिटियर बनो, गुण कर्म, है ना, गुण और जैसा कर्म। और देखिए, गुण भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, दुर्योधन ने, जब दुर्योधन ने कर्ण को क्या दिया, राज्य दे दिया, अंग देश का राजा। अब आपको यदि पता होगा, क्षत्रिय कभी भीख में राज्य नहीं लेता है, ये क्षत्रिय के दान है ही नहीं। क्षत्रिय को कभी दान नहीं लेना चाहिए, ये सब धर्म। अब देखिए, आजकल तो धर्म की बातें तो छोड़ ही दो, किसी को धर्म का ज्ञान ही नहीं है ना। तो हो सकता है हमें ये सब पता ही ना हो, है ना। ऐसे गृहस्थ को कभी ब्रह्मचारी से दान नहीं लेना चाहिए, या सन्यासी से दान नहीं लेना चाहिए, सन्यासी का पैसा या सन्यासी का चीजें। कभी कभी हम ही से लोग कहने लगते, प्रभु जी कुछ मदद कर दीजिए, खैर, है ना, एज ए जीव के भले के लिए हम कर देते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए, है ना। उसी तरीके से क्षत्रिय का धर्म ही नहीं है दान लेना।
वो दान दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, ये आप समझिए, है ना। जिस प्रकार ब्राह्मण को धर्म नहीं है वो किसी के अंदर कार्य करे, वैसे क्षत्रिय का धर्म ही नहीं है कि उसको दान देना चाहिए। तो जब दुर्योधन ने अंग देश का राज्य दान दे दिया, तो कर्ण कैसे वो एक्सेप्ट कर लिया? यानी उसका संस्कार में सूत वाला आ गया गुण। आप समझ रहे हैं बात को? बड़ी गहराई वाली बात है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे मध्वाचार्य कहते हैं ये तो गलत बात है ना। तो इसी चीज को गलत बोलना क्या गलत है? बोल दिया भीम ने, है ना। अब भले ही भीम का बोलने का टोन थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन बोला उसने सही ही था, है ना। तो उसने बोल दिया कि जाओ रथा को। अब ये बात सुन करके सबसे ज्यादा बौखलाया कौन, आपको पता ही होगा। कौन बौखलाया? दुर्योधन। अरे एकदम पागल हो गया, पागल हो गया। तदो दुर्योधन कोपाद उत्पात महाबला, पागल होकर के कहता, अरे सुन, क्षत्रियों का बल प्रधानता होता है, बल से, है ना। और फिर उदाहरण देने लगा शास्त्रों का, है ना। जैसे हम भी कभी कभी शास्त्रों का उदाहरण देने लग जाते हैं। क्या कहता है? कहता है कई बार क्षत्रियों से भी ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। और उदाहरण किसका देता है? विश्वामित्र मुनि का। देखिए, विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि जन्म से क्षत्रिय थे, पर फिर बाद में ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि हुए। फिर कहता है हमारे गुरु आचार्य, है ना, आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म हमने देखा। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था, यदि आपको पता ही होगा, है ना। वो द्रोण से, कलश से हुआ। फिर कहता है हमारे कृपाचार्य भी, है ना, सरकंडों से उत्पन्न हुए थे। और फिर आरोप लगाने लग जाता है इन्हीं भाइयों के ऊपर। कहता है कि अरे तुम लोगों का, है ना, तुम लोगों का तो पता ही नहीं। भवताम च यथा जन्म तदप्यागमितम मया, ये तो गोपनीय है। तुम भाइयों का जन्म कैसे हुआ वो तो बहुत अच्छी तरह से मुझे मालूम है, मत से सिखाओ, है ना। किससे? तो अरे सूर्य के समान तेजस्वी मेरा मित्र कभी सूत जाति के स्त्री से पुत्र हो ही नहीं सकता, है ना। और उदाहरण के लिए कहता है हरिणी के पेट से कभी सिंह पैदा होता नहीं है ना। इस प्रकार से बोलने लग जाता है और कहता है कि अगर अभी भी तुम लोग को दिक्कत है तो आ जाओ, जिसको भी दिक्कत है वो मेरे से युद्ध के लिए तैयार हो जाए, है ना। जब इस प्रकार से पूरे दुर्योधन, है ना, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि झूठ को जोर से बोलो, बार बार बोलो, निरंतर बोलो, झूठ असत्य होने लगता है। जोर से बोलने लग गया। तो जब जोर जोर से बोला, तब उस समय कुछ लोगों ने वाह वाह साध हुआ कहने लग गए, और मानो हाहाकार मच गया। उसी समय क्या हुआ, जो सूर्य था, है ना, वो अस्ताचल में गया। जब सूर्य अस्ताचल में चला गया, तो दुर्योधन जो है कर्ण का हाथ ऐसे पकड़ करके, है ना, मसाल की रोशनी में साथ चलने लगा कि मैं तुम्हारा साथ हूं, है ना। और ये देख करके फिर सारे जो द्रोण कृपाचार्य भीष्म जी भी अपने अपने निवास स्थान को चल दिए, है ना। और यहाँ पे, है ना, कर्ण दुर्योधन के साथ, अर्जुन भीम और इत्यादियों के साथ अपने अपने शिविर, अपने अपने रथ पे बैठ करके चले गए, है ना। यहाँ पे ये अध्याय 136 भी समाप्त होता है। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। यस अनंत प्रभु, बोलिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने इतने अच्छे से बताया और काफी समय बाद क्लास हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। प्रभु जी, मैं से पूछा था अर्जुन और जो कर्ण है मतलब आपस में ऐसे दुश्मन क्यों बने? दुश्मन इसलिए बने क्योंकि दोनों द्वंद्वी थे ना। जनरली मैंने बताया ना, इस भौतिक जगत में लोग ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेषी होते हैं। और हमें उसी व्यक्ति से ज्यादा द्वेष होता है जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे आप बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो आपको द्वेष, एनवियसनेस आएगा उसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर से, ना कि किसी कुकिंग वाले से। अगर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, तो आपको द्वेष आएगा उस व्यक्ति से, उस प्रभु से, उस भक्त से जो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं।
तो इसीलिए उसका बचपन से ही द्वंद था, है ना, अर्जुन के प्रति। और इसके पीछे की कहानी क्या है वो अभी थोड़ा सा हम अभी उद्घाटन किया नहीं है हमारे आचार्य ने, वैसे मैं बताऊंगा। पूर्व जन्म से आ रहा है, वाली और सुग्रीव की कथा से, है ना। यही जो अर्जुन है वो पूर्व जन्म में वाली थे, और जो जो सुग्रीव था वो मतलब वही कर्ण बने हैं, है ना। हरे कृष्ण। ठीक है। जी गुरु, धन्यवाद। धन्यवाद। हरि बोल। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ये जैसे हम्म, फिक्स था सब, जैसे चांद ही देख रहा था दुर्योधन की कर्ण को कैसे, क्योंकि वो तो साथ में पहले रहे भी है कर्ण और ये दुर्योधन पार्टी। तो माने ये सिर्फ जो रंगमंच पर चल रहा है ये सिर्फ कि जैसे आप बोले थे कि फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे ये रंगमंच पर, पहले भी मिल चुके थे। correct। माने ये सब चांस देख रहा था दुर्योधन की कैसे कर्ण को अपनी साइड में ले ले, या फिर पहले ही वो साइड में था कर्ण दुर्योधन टीम में। हम्म, बिल्कुल टाइम का साथ में था। और साथ ही साथ उसने मतलब कहते हैं ना, मैंने जैसे बताया कि प्यासे को पानी पिला देना, तो ऐसे मौके पे उसको अंग देश का राजा दे करके उसने अपने पार्टी में ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर अर्जुन को कोई टक्कर दे सकता है तो कर्ण दे सकता है ना। और आपको अंत में मैं बताऊं तो ठीक है ना, युधिष्ठिरास्या भवता दति कर्णो तुल्योऽस्ति धनुर्धर अच्छितो। वैशम पायन जी अंत करते हैं कि मानो युधिष्ठिर महाराज भी उस दिन सोचे हों कि कर्ण से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, है ना। बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, कोई इसमें तो राय नहीं, है ना। लेकिन वही मैंने कहा, एक मैच में अच्छा प्रदर्शन कर देने से जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट। ठीक मानो प्रभु जी जैसे किसी का कोई वीकनेस हो या फिर कोई दुखी हो या फिर कोई समस्या हो तो बहुत ही कोई इसका मिसयूज भी कर ले सकता है। लेकिन ऐसे समय करता ही में है। जैसे बुद्धि काम नहीं करती तो प्रभु जी फिर कोई बहुत अच्छा बोलता है तो फिर उस बहकावे में आकर कोई चला जा सकता है फिर। बिल्कुल जाता है। चला क्या जाता है, बिल्कुल जाता है। हम्म, और जाता ही है। इसीलिए एक्शन के साथ साथ इंटेंशन, इसीलिए तो महाभारत पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे आसपास भी दुर्योधन जैसे लोग हैं। समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, फिर यहीं पे रुक जाते हैं और कल फिर देखते हैं आगे क्या होने वाली है कथा में। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की